हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा एनसीईआरटी बुक है और आपको अच्छे से पता है कि मैं एनसीईआरटी बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं वही आप लोग ले लाता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि क्वेश्चन जितने भी होता है मैं 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूँ। फिर देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने बार अब तक एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सवाल है 2011, 2012, 2015, 2024, 25, 26 यानी इतने बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीट है क्वेश्चन यहाँ से। इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला जो लाइन यहाँ पर हमने लिखा उसमें क्या लिखा, एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर लिखिए नोट करके कि एथेनॉल जो होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। ये एक तरह का एल्कोहल है, ठीक ना। तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का अवयव है, यानी कि जितने भी एल्कोहल होता है जिसको शराब के रूप में इस्तेमाल करता है पीने के लिए, वो सारे जो है पेय पदार्थ जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक ना, एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल जो है वो सारे एल्कोहल में मिलाया जाता है वो पीने तक उसमें नशा हो, क्योंकि एथेनॉल में नशा होता है। अब यहाँ पर अगला लाइन क्या है, इसलिए इसका उपयोग जो है किस किस में किया जाता है, करा टीचर आयोडीन में किया जाता है। अब यहाँ से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एथेनॉल का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एथेनॉल का उपयोग जो है मुख्य रूप से टीचर आयोडीन में किया जाता है, कफ सिरप में किया जाता है, टॉनिक में जो है एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, जैसे कि मान लो घाव हो गया, ठीक ना, या किसी का कट गया तो वहाँ पर जो है एथेनॉल, यानी इसीलिए दारू शराब आप देखते होंगे जो दारू का बॉटल होता है वो कटा हुआ चीज़ों पर फिल्म वगैरह हम देखते होंगे तोड़ फोड़ के वो क्या करता है उस पर लगा लेता है, जो उस पर गिराता है ताकि उसको लहरता है, वहाँ क्या होता है कि उस पर बैक्टीरिया आता है वो मर जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके घाव। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी जो है एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। बियर या फिर नशे पेयजल में, यानी कि बियर हो गया या नशे वाला जो पदार्थ होता है, ठीक ना, दारू शराब जो भी होता है उसमें भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप इसको जरूर याद रखिए कि एथेनॉल का उपयोग किस किस में किया जाता है, टीचर आयोडीन में, कफ सिरप में, ठीक ना, टॉनिक में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, बियर या नशा पदार्थ में किया जाता है इसका उपयोग। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आगे हमने यहाँ पर लिखा है कि एथेनॉल का अणुसूत्र, क्या लिखे हम, एथेनॉल का अणुसूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, एथेनॉल, मेथेन के बाद क्या होता है एथेन, एथेन से बना है एथेनॉल। आपको ये अच्छे से पता है क्योंकि स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं। तो एथेन का होता है फॉर्मूला C2H6। अब इसमें एल्कोहल ग्रुप लग गया था इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH हो जाता है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम ये सवाल पूछा गया यहाँ से। तथा प्रयोगशाला में इसे किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ से ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि एथेनॉल का जो है प्राप्त जो किया जाता है वो किस विधि से प्राप्त किया जाता है प्रयोगशाला में, तो वो है किण्वन विधि। इसको आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि किण्वन कैसी अभिक्रिया है, तो किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इससे किण्वन का जब निर्माण होता है, किण्वन विधि से जब एथेनॉल का जब निर्माण किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, ऊष्मा अवक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा उससे बाहर निकलता है। जब ऊष्मा बाहर निकलता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब ऊष्मा को वो लेती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर, ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आप याद रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि पाचन तंत्र आपका खराब हो जाता है और तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दारू शराब ज़्यादा नहीं सेवन करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा सेवन किया जाता है तो उसका यादाश्त कमजोर होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे करा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अब तंत्रिका तंत्र जब कमजोर होगा तो आपको सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पाचन भी करा खराब हो जाता है। जब पाचन खराब होगा तो क्या होगा, आपका ओबेसिली का आपका शरीर क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, बीमारियां बहुत सारा उत्पन्न होगा। तो आप कोशिश करें कि अल्कोहल वगैरह से थोड़ा दूर रहे, तो आपके लिए क्या है, सेहत के लिए बेहतर है। आगे यहाँ पर हमने क्या लिखा है दोस्तों, आगे हमने लिखा कि गन्ना जो होता है, गन्ना केतारी जिसको हम लोग कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। यानी गन्ना जो होता है, केतारी जो होता है, वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। इसीलिए गन्ना का रस किण्वन करके, यानी किण्वन
विधि के द्वारा करके एल्कोहल यानी कि एथेनॉल तैयार किया जाता है। तो अब यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एथेनॉल मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है, तो गन्ने के रस से, ठीक ना, कि गन्ने का जो केतारी का जो जूस होता है ना, तो उसी को जो है सूर्य से जो है रासायनिक अभिक्रिया कराने के दौरान जो है किण्वन की प्रक्रिया से उसको गुजारा जाता है और किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से एल्कोहल एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बार बार बोल रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एल्कोहल एथेनॉल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, किस विधि से, किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है। इसको आप जरूर याद रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम देख रहे थे एथेनॉल, अब हम क्या देखेंगे, एथेनॉइक अम्ल देखेंगे। तो ये भी काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एथेनॉइक अम्ल क्या है। तो कह रहा एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये शब्द याद रखें, काफ़ी मोस्ट VVI एग्जाम के लिए ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एथेनॉइक अम्ल को किस रूप में जाना जाता है और इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो याद रखिए एसिटिक अम्ल। ये भी एग्जाम पूछा गया एथेनॉइक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो याद रखिएगा एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और कह रहा एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यानी कि जब यही एसिटिक अम्ल जो होता है ना, एसिटिक अम्ल जब 3 से 4% विलयन में कोई विलयन है, अगर उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा 3 से 4% पाया जा रहा है तो उसी को दोस्तों क्या कहा जाएगा, सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, ठीक ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, सिरका कहा जाता है। एवं इसे अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो इसको भी याद रखें आप, आपसे पूछा जा सकता है कि अचार में परीक्षक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या याद रखोगे, सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। किरका किसका, सिरका। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एवं इसे अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यही सब लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस इतना आप कवर कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक से। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपके एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं ऐसे ही जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को NCERT क्वेश्चन से मैं छाँट के मैं डालता रहूँगा। तो इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ अब तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो फिर मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।